आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर सर्कल्स से है। छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द गिवन फिगर टू सर्कल्स विद सेंटर्स एक्स एंड वाई टच एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि दो सर्कल्स हैं जिनमें से पहले का सेंटर x है जबकि दूसरे का सेंटर y है और ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली पॉइंट p पर टच करते हैं। फिर आगे बोला है इफ टेंजेंट AT एंड BT मीट द कॉमन टेंजेंट एट T देन प्रूव दैट AT इज इक्वल टू BT। फिर हम लोगों को दे रखा है कि जो AT टेंजेंट है और BT टेंजेंट है तो ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं ये कॉमन टेंजेंट PT को पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करती हैं। तब प्रूव करिए कि AT और BT की लेंथ आपस में इक्वल है। मतलब क्या प्रूव करना है कि AT इज इक्वल टू वॉट BT। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चीज़ को प्रूव करते हैं। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं टेंजेंट्स की एक छोटी सी प्रॉपर्टी के साथ में। हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल के ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं उनकी आपस में लेंथ इक्वल होती है। देयरफॉर कह सकते हैं कि इस PT टेंजेंट की लेंथ किसके इक्वल होगी, इस AT टेंजेंट की लेंथ के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल के लिए T क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, एक तो PT और दूसरी क्या है AT। करेक्ट है। तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। चीज़ मेंशन करते हैं तो आप कह सकते हैं देयरफॉर PT टेंजेंट की लेंथ किसके इक्वल हो जाती है, AT टेंजेंट की लेंथ के इक्वल हो जाती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग इस सर्कल को देखें तो इस सर्कल के लिए T क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं। पहली क्या है PT जबकि दूसरी क्या है BT। इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट्स भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये चीज़ भी मेंशन करते हैं तो अब लिखते हैं हम लोग आल्सो PT टेंजेंट इज इक्वल टू वॉट, BT टेंजेंट बाई सेम रीजन और ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम लोगों के सामने दो इक्वेशंस हैं और जब हम लोग इन दो इक्वेशंस को एक साथ देखने का काम करें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है PT और सेकंड इक्वेशन की भी लेफ्ट हैंड साइड में PT है। और कभी भी जब दो इक्वेशंस की अगर एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड्स भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं कि AT की लेंथ किसके इक्वल होगी, BT की लेंथ के इक्वल होगी। चले मेंशन कर देते हैं। सो देयरफॉर AT इज इक्वल टू वॉट, BT। और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस तरीके के ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।